जब भक्त की सारी वदंती, पता लगे क्यों वदंती होता है? क्या बोलते हैं? क्यों हँसते हैं? क्यों रोते हैं? जब भक्त की सारी इंद्रियाँ भगवान कृष्ण में पूरी संलग्न हो जाती हैं, तो भक्त भौतिक जो बंधन है, कंडीशन में क्या बोलते हैं? बद्ध अवस्था, उसको पार कर जाता है वो। और इससे पता लगता है अलौकिक हो जाता है वो, अलौकिक हो जाता है वो। मैंने एक बार इसका वो नहीं पढ़ा, इसमें कुछ समझ नहीं पा रहा था कि प्रेम प्राप्त करने के बाद भक्त कभी-कभी रोता है और भगवान, हाँ, ये था, अच्युत भगवान के विचारों में ही डूब जाते हैं। कभी हँसते हैं, कभी बहुत आनंद लेते हैं, कभी बोलते हैं, भगवान से ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं भगवान से। कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। ऐसे भक्त वो माया भौतिक संसार से तर जाते हैं, बद्ध जीवन से दिव्य हो जाते हैं। और कभी-कभी अनबॉर्न यहाँ पे लिखा था, हुआ था ना अजन्मा, वो अजन्मा भगवान की नकल भी करते हैं। भगवान की लीलाएँ जैसे करते हैं, ऐसे भी करते हैं। जैसे भगवान करते हैं, कभी-कभी ऐसे एक्टिंग भी करते हैं। और कभी-कभी भगवान से उनको सुनने को भी मिलता है, सीधा भगवान से श्रवण करते हैं, तो बहुत शांत और चुप हो जाते हैं। जब सुनेगा चुप रहेगा ना, भगवान कुछ बोल रहे हैं, तब शांत होते हैं। हुँ। ओके, सो मैं यहाँ तो इतना ही पढ़ूँगा इसको भी। मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ बहुत सारी। ये आप बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, इनका आस्वादन कर सकते हैं। कितना कुछ रस भरा हुआ है, भागवतम वास्तव में रस से भरी हुई है। ऐसे हम सुना भी हमने, पढ़ भी लिया है, लेकिन हमें वास्तव में पता तब लगेगा जब हम रस को पिएँगे, कि वास्तव में कितना रस है इसमें, भागवतम में। आगे बताते हैं कि इस प्रकार ये भक्ति सेवा के विज्ञान को सीख कर और भगवान की प्रेममय सेवा में लगकर भक्त प्रेम के स्तर तक पहुँच जाते हैं। और भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति के द्वारा, नारायण के प्रति भक्त इस माया के सागर को आराम से पार कर जाते हैं। ये माया का सागर है। माया का सागर को मतलब समझो आप कि माया मतलब कष्ट, माया मतलब भोग। भोग और कष्ट एक ही बात है। कोई व्यक्ति बोले वो भोग भोग रहा है, मतलब कष्ट ही पा रहा है वो, कष्ट दिखाई नहीं दे रहा, बस अभी कष्ट में ही है वो, समझो आप। तो भोगों का सागर है ये। हर जगह यहाँ पे माया मतलब अट्रैक्शन है। माया मतलब जो है नहीं लेकिन लग रहा है। तो संसार में भोग ही भोग हैं। चारों तरफ पांचों इंद्रियों को दबा के रखा हुआ है। इससे पार केवल भगवान ही निकाल सकते हैं हमको। कह रहे हैं ना, इस माया को तरना बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। मतलब भोगों को तरना बहुत मुश्किल है। कोई कहता है नहीं प्रभु जी मैं तो बहुत शुद्ध हूँ, तो पागल है अभी, क्योंकि तमोगुण में है इसका मतलब, उसको पता ही नहीं माया क्या है। कल बात हो रही थी ना, तमोगुण के व्यक्ति की समझ बिल्कुल उल्टी होती है। वैसे यहाँ बहुत अट्रैक्शन है, लेकिन तमोगुण को तो ये भी पता लगता है कि मैं बहुत भोगों का दास हूँ, मैं बहुत भोगी व्यक्ति हूँ, उसको ये भी नहीं पता। जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो पता लगता है, सतोगुण में ही लगता है पता कि भैया मैं कितना भोगी हूँ। तो इससे केवल भगवान तार सकते हैं, बता रहे हैं। भगवान का प्रेम सीखना पड़ता है, होता है भक्तों के साथ में, भक्त सिखाते हैं। भक्ति केवल हमें आगे बढ़ा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। यहाँ पर यही फोकस चल रहा था सारा। और प्रेम का जितना समर्पण होगा भगवान के प्रति, बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। समर्पण से ही अपने आप होगा, भोग वगैरह में रुचि खत्म हो जाएगी। श्री राजा उवाचा, राजा क्या कहता है? राजा ने कहा कि मुझे भगवान की जो दिव्य स्थिति है उसका वर्णन करिए, नारायण का, जो वास्तव में खुद ही परम सत्य हैं और हर जीव के अंदर अंतर्यामी के रूप में बैठे हैं। आप मुझे बताइए, बता सकते हैं, क्योंकि आप इस दिव्य ज्ञान में बिल्कुल पूर्ण रूप से दक्ष हैं। राजा की तृप्ति हो नहीं रही है। नव योगेंद्र से सुना राजा ने, कितना महान राजा है। इस राजा ने क्या किया था, जैसे ही नव योगेंद्र ने प्रवेश किया राज में, सीधा प्रश्न किया। ये नहीं कहा कि आइए बैठिए,
सीधा प्रश्न किया, मुझे बताइए। भक्त के पास प्रश्नों की खान होनी चाहिए। जो जिज्ञासु है वो ही भक्त है वास्तव में। वो भक्त क्या है, इसके पास प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न से पहले समर्पण होना चाहिए, नहीं तो प्रश्न करना बेकार हो जाएगा। तो राजा कितना जिज्ञासु है ये, नहीं? अभी तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, सीधा आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन इन तात्पर्यों में बहुत अमृत भरा हुआ है। श्री पिप्पलायन वाचा, हमने प्रबुद्धा से सुना था, अभी दूसरे नवयोगेंद्र बोल रहे हैं, है ना। एक हवि नवयोगेंद्र, कई सारे 9 नवयोगेंद्र हैं। ये क्या कहते हैं सुनिए। और हर नवयोगेंद्र अपने हिसाब से बताएंगे, अपना अपना अनुभव, शास्त्रों की बातें अपने अनुभव के द्वारा एक नई दृष्टिकोण से। पिपलायन ने कहा कि परम भगवान तो वही सृष्टि पालन करते हैं, वही सब नष्ट कर देते हैं, फिर भी ही हैज नो प्रायर कॉज, उनका खुद का कोई कारण नहीं है, वो अनादि हैं। और भगवान हर जगह व्याप्त हैं, जैसे जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, और क्या बोलते हैं इसको, जागृत, स्वप्न और अनकॉन्शियस, जो क्या बोलते हैं, भूल ही जाता हूँ। जो गहरी नींद होती है उसको क्या बोलते हैं, ना जागृत, स्वप्न और, मेरा दिमाग खराब ही हो गया, ये सुषुप्ति बोलते हैं ना, हाँ सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब जो गहरी नींद, अनकॉन्शियस डीप स्लीप, उसमें। और उससे भी परे हैं जो तुरीय अवस्था है, जैसे बताते हैं ना, चारों अवस्था में भगवान रहते हैं। बाय एंटरिंग द बॉडी ऑफ एवरी लिविंग बीइंग एज द सुपर सोल, भगवान हर एक के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं अंतर्यामी के रूप में। वही हमारे शरीर को जीवित रखते हैं, भगवान के द्वारा हमारा शरीर जीवित है। ये आत्मा की बस की नहीं है, खाली भगवान भी है भाई इसमें। भगवान ही हमारे शरीर को जीवित रखे हैं, हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, प्राण हमारे काम कर रहे हैं, हमारा मन चल रहा है। इस प्रकार भगवान स्थूल और सूक्ष्म जो शरीर के अंग हैं, उनके कार्य भगवान के द्वारा होते हैं, और हम उसी भगवान की अवहेलना करते हैं, उसी भगवान के लिए कुछ नहीं करते हैं। उस डॉक्टर को हमने इतनी फीस दे दी, लेकिन इतना आज तक दान नहीं दिया, क्योंकि हम सब गृहस्थ हैं इस ग्रुप में। गृहस्थों का मुख्य कार्य है भगवान के लिए दान देना। पता है आपको ये बात? इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं 26 जो 26 गुण हैं भक्तों के, उसमें वो बताते हैं ये किसके लिए है, किसके लिए। अभयम सत्व शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, उसमें बताते हैं ये अभयम किसके लिए है, दानम दमश्च यज्ञश्च, ये दानम दमश्च यज्ञश्च ये गृहस्थ के लिए है। दानम दमश्च यज्ञश्च मुख्य रूप से नहीं। और इसलिए हम लोग दुख पा रहे हैं, इसलिए हम गरीब हैं। गरीब भी इसलिए हैं हम लोग, दुखी भी इसलिए हैं, क्योंकि हम मक्खी चूस हैं और कृपण हैं। ये बहुत व्यक्ति का बड़ा अज्ञान है, वो बेचारा अपनी मूर्खता के कारण दुख पा रहा है। नहीं, भगवान चला रहे हैं सृष्टि को, कितना ऊंचा ज्ञान दिया है। आपकी आंख, मैं बोल रहा हूँ भगवान के द्वारा बोल रहा हूँ मैं। भगवान अगर 1 मिनट बंद कर देंगे गले को देखो भी मेरा गला वैसे ही रुका हुआ है, ये कुछ मेरे पाप का फल है। नहीं, गले में खसखस हो रही है। हर चीज का कारण पाप होता है, जो भी समस्या आती है उसका कारण पाप है। किसी भी तरह की समस्या है, गरीबी, अमीरी, शारीरिक, देवलोक से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, पाप पाप पाप। पाप खत्म होंगे भक्ति से। कोई भी जो चीजें हैं बता रहे हैं, ना तो मन, ना वाणी, न दृष्टि, न बुद्धि, न प्राण, न इंद्रियां, कोई भी सक्षम नहीं है भगवान तक पहुंचने में। क्योंकि हम भगवान के अंश है ना। एक आग की चिंगारी क्या है आग के सामने, वो क्या क्या प्रभावित करेगी भगवान को। नॉट इवन द ऑथोरिटेटिव लैंग्वेज ऑफ वेदास, जो वेदों की इतनी अच्छी भाषा है, ऋचाएं हैं, कोई भगवान का वर्णन करने में सक्षम नहीं है पूर्ण रूप से। क्योंकि वेद स्वयं कहते हैं कि वो सत्य को नहीं जान सकते। कहते हैं ना वो क्या, वेदेषु दुर्लभम, वेदेषु दुर्लभम आधुलम आत्मभक्तेषु।
वेद भी नहीं जान सकते, वेदों वेदों किससे भी परे हैं भगवान। वेद भी एक मतलब ऐसा समझो, वेद भी मतलब व्यक्ति है ना एक, भगवान के धाम में हर चीज का रूप है। वो तो हमारे किताब वेद भी मतलब वेद जो व्यक्ति है एक, वेद वो भी नहीं जान सकता भगवान को, सोचो आप। परंतु थ्रू इनडायरेक्ट रेफरेंस द वैदिक साउंड डज सर्व एज एविडेंस ऑफ द सुप्रीम ट्रुथ, since without the existence of that supreme truth the various reactions found in the Vedas would have no ultimate purpose। लेकिन वेदों से कुछ हमें आइडिया मिल जाता है, बट थ्रू इनडायरेक्ट रेफरेंस, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान परम सत्य के बारे में कुछ प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि भगवान के बिना जो भी वेदों में बात कही गई है उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। जो भी वेदों में दिए गए हैं यम नियम, नहीं, यम होता है जो नहीं करना है, नियम होता है जो करना है। वुड हैव नो अल्टीमेट पर्पस, भगवान के बिना कुछ नहीं है, भगवान ही आधार है, कहना चाह रहे हैं। भगवान ही कारण है, भगवान के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक श्लोक भी आता है ना वो, कि भगवान को हम ना प्रवचन से जान सकते हैं ना बुद्धि से जान सकते हैं, जिस पे भगवान की कृपा होती है वही भगवान को जान सकता है। इसलिए समर्पण एक कारण है खाली। भगवान देखते हैं कोई मेरे लिए कितना समर्पित है। एक पॉइंट चल रहा है। अब देखो ये किस दृष्टि से बात कर रहे हैं राजा को भगवान के बारे में। पहले तो भगवान का गुणगान है कि भगवान की स्थिति क्या है, कितना बड़ा पट लिखा देखो इसमें, ये सब जो तात्पर्य होते हैं ना, इनमें सारा अमृत भरा होता है। उसमें वो खास खास श्लोक लिखे होते हैं जो हमारे लिए बड़े अच्छे हैं। केवल भगवान मिलते हैं केवल समर्पण से, कि भगवान के लिए कितना आप त्याग कर सकते हैं। इस भावना से भगवान ये देखते हैं कि मेरे लिए कोई कितना मर सकता है, कितना कष्ट ले सकता है मेरे लिए, ये भक्ति है। ऐसे तो कोई भी अपनी जेब में से जो करोड़पति 1 रुपये निकाल के दे देगा, उसमें क्या कष्ट हुआ। कष्ट का मतलब है कुछ कष्ट होना चाहिए आपको वास्तव में। अरे मेरे तो जेब ही खाली हो गई, मेरा गुजारा कैसे होगा, सारा दान तो वो ले गया, कृष्णा ले गए सारे दान, तो मेरा मेरा सारा समय वहां चला गया। नहीं, वो लेते हैं। भगवान देखते हैं कोई मेरे लिए कितना कष्ट ले रहा है, और उसका उसका फिर हमें फल मिलता है। आगे कहते हैं 5:15 हो गया, मैं ये पढ़ के समाप्त करूंगा, विराम दूंगा। ओरिजिनली वन द एब्सोल्यूट ब्रह्मन कम्स टू बी नोन एज थ्री फोल्ड, मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ एज द थ्री मोड्स ऑफ अनटिल नेचर गुडनेस। वो कह रहे हैं कि भगवान ही है, कुछ भगवान के अलावा कुछ एग्जिस्टेंस नहीं करता। ये माया भी भगवान के रूप है, तभी तो कहते हैं माया से कौन टक्कर लेगा। वास्तव में वही वो एब्सोल्यूट जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म, उन्हीं को हम तीन तरीके के रूप में, ये माया के रूप में जानते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं मैं ही हूँ माया। माया सब कुछ भगवान कर रहे हैं एक्चुअली, पता है आपको, ये तो बात है सारी। सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है यहाँ पे। जो जिसकी जैसी इच्छा और समर्पण है भगवान इस प्रकार उसके साथ कर देंगे। हम में कहाँ शक्ति है कुछ समझने की, बोलने की, करने की, उठने की। भगवान करवा रहे हैं आपके समर्पण देखकर। कितनी तपस्या कर सकते हो आप। ब्राह्मण फर्दर एक्सपेंड्स हिज पोटेंसी and thus the power to act and the power of consciousness become manifest। हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान के लिए बहुत कम कर रहा हूँ। जिंदगी के किसी भी स्तर पे ये सोचना चाहिए बहुत कम कर रहा हूँ मैं, मुझे और करना है और करना है और करना है। कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए अपनी भक्ति से। कुछ भी नहीं कर रहा भगवान के लिए। देखो कितने लोगों ने कितना त्यागा, सब कुछ त्याग दिया, फिर भी उनको भगवान नहीं मिले, तो मुझे कैसे मिल सकते हैं, सोचना चाहिए। भरत महाराज ने पूरे पृथ्वी को, राजपाट को भरी जवानी में त्यागा, सोचो आप, फिर भी भगवान नहीं मिले। छोटी सी गलती से फंस गए। हम तो गलता तो क्या, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कितने नालायक हैं, कुछ नहीं कर रहे सच में। कोई एक चीज भी ढंग से नहीं करते, कोई भी एक चीज अंग भक्ति का पूर्ण रूप से। तो भगवान ही अपने ऐश्वर्य का विस्तार करते हैं, और इस प्रकार जो शक्ति है कार्य करने की, और जो चेतना की शक्ति है वो प्रकट होती है भगवान के द्वारा। देख रहे हो आप,
उन्हीं के द्वारा ही ये मिथ्या अहंकार होता है, उनकी कृपा से ही सब भगवान शक्ति के कारण हो रहा है। विच कवर्स द आइडेंटिटी ऑफ द कंडीशन। मिथ्या अहंकार भी वहीं से आ रहा है। इस प्रकार जो परम भगवान की जो बहुत शक्तियां हैं, उनके विस्तार के कारण देवता जो ज्ञान के प्रतीक हैं वो सब प्रकट होते हैं, भौतिक इंद्रियों के रूप में, उनके विषयों के रूप में, भौतिक कार्यों के परिणामों के रूप में, दुख के रूप में, सुख के रूप में। देखो यहाँ पे साफ लिखा है दुख सुख के रूप में भगवान है। इसलिए जो दुख से दूर, जो दुख से भागता है, सुख के पीछे भागता है, दुख से दूर और सुख के पीछे, वो महामूर्ख है। और यही हमारी समस्याओं का जड़ है। लोग दिन रात भाग रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, धन कमाने के लिए। वो ये नहीं सोच रहे कि जो मुझे भगवान ने स्थिति दी है, अरे वो सही दी है यार, क्यों आप पंगे कर रहे हो? और ज्यादा गर्त में चले जाओगे। ये बहुत बड़ी बात समझने की है कि जो हमारे प्रयास है ना, वो और गर्त में लेके जाने वाले हैं हमें। कर लो आप प्रयास, और गर्त में लेके जाएंगे, क्योंकि भगवान ही प्रकट हो रहे हैं ना। भगवान ने आपको कुछ दुख सुख दिया है, वो कुछ आपके लिए दिया, आपको कुछ भले करने के लिए। आप समझो क्यों दे रहे हैं भगवान। आप वहां से विरक्ति पैदा करो कि भगवान, इस संसार कितना दुखालयम है, ये सिखाने के लिए आपको दुख दिया गया है। कितना दुखालयम है, मैं इससे दूर रहता हूँ, मैं भक्ति में लग जाऊं कम से कम। तो दुख को देख के तो लग जाए कम से कम भाई। और ये सुख जो है थोड़ी देर के लिए आया, ये मुझे कितना दुख देने वाला है, ये देख के डरना चाहिए सुख से। हम लोग सुख को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, कितने मूर्ख हैं। सुख से बहुत डरना चाहिए। सुख आ गया मारेगा मेरे को, ये चपेट में लेके मेरे को कुएं में गिरा देगा। ये सुख कैसे आ गया मेरे पास? ये क्या आ गया? चोर आ गया मेरे पास, ये ठग आ गया कोई, मेरे चारों तरफ घूम रहा। भैया मैं तो खतरे में आ गया हूँ, प्रभु जी खतरा आ गया मेरे चारों तरफ। सुख आ रहा है, धन आ रहा है, स्त्री आ रही है, मैं मरा। ऐसे लगना चाहिए व्यक्ति को। वो उसको पीछे भाग रहा है, गले लगा रहा है उसको। नहीं, जानिया सनिया विष खाई नो, राधा कृष्ण नाम जिया। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण नाम जिया। मनुष्य जीवन पाके राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, उसके लिए धन नहीं कमा रहा है कि प्रभु मैं दूंगा आपको 1 करोड़ कमा के, मैं 100 करोड़ कमा सकता हूँ। कौन बताओ है कोई? ये तो कर, अगर वास्तव में आपको काम करने का इतना शौक है तो करो ना फिर, भगवान के लिए। कौन मना कर रहा है? शास्त्रों में ऐसे श्लोक भी आ रहे हैं। आपको वास्तव में इतना शौक है कुछ करने का तो कर लीजिए। उस शौक को भगवान की सेवा में लगा दो आप। अगर बोलने का शौक है तो भगवान के लिए बोलो। अरे सुंदर बनने का शौक है तो भगवान को सजाओ ना, भगवान के विग्रहों को सजाइए। नहीं, खाने का शौक है, बनाने का है तो बनाइए ना भक्तों के लिए। इस प्रकार ये संसार की रचना होती है, बता रहे भगवान के द्वारा। और भौतिक, जो भी भौतिक चीजें हैं वो दिखती हैं कैसे? फिर स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप से भगवान ही कार्य कर रहे हैं। तो वो परम भगवान वास्तव में जो भी दिखाई दे रहा है सूक्ष्म स्थूल, उसके कारण भगवान है। और फिर भी वो भगवान इस सबसे विरक्त रहते हैं, क्योंकि परम है वो। भगवान के द्वारा ही सब चीजें कार्य कर रही हैं, भगवान हर चीज में है, फिर भी सबसे अलग हैं। तो भगवान कितनी अच्छी परिभाषा बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। तो उन भगवान के आश्रित रहने से ही हम लोग निर्भय हो सकते हैं। नहीं, जितना जितना भगवान की सेवा करोगे उतना उतना निर्भयता बढ़ती जाएगी आपकी। भगवान पे आश्रित, भगवान हेल्प करेंगे आपकी, बहुत हेल्प करेंगे भगवान आपकी। नहीं,